बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? Specific heat capacity is the amount of energy needed to increase the temperature of 1 kg mass of a substance by 1 degree centigrade। यानी ये किसी भी सब्सटेंस की वो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी। वो हीट एनर्जी है जो हम किसी सब्सटेंस को दें और उस सब्सटेंस का मैस जो है वो 1 केल्विन तक बढ़ा दें। ठीक है, तो वो 1 kg मैस हो। 1 kg मैस कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और वो हर मटेरियल की बच्चों अपनी होती है। मिसाल के तौर पर कोई मटेरियल इस तरह का है, फॉर एग्जांपल कोई दो मटेरियल हैं, दोनों हालांकि 1 kg हैं, उनकी अमाउंट सेम है, लेकिन उनको हीटअप करने के लिए 1 केल्विन टेम्परेचर उनका करने के लिए आपको दोनों को डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी शायद देना पड़े। हो सकता है एक ज़रा से टेम्परेचर पे ही उसका, ज़रा सी हीट देने पे ही उसका टेम्परेचर 1 केल्विन हो जाए, और एक सब्सटेंस इस तरह का है जिसको आपने बहुत ज़्यादा जो है ना हीट दी, फिर जाके उसका जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन हुआ, हालांकि दोनों की अमाउंट तो सेम थी। ठीक है, तो दिस इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद एसआई यूनिट है इसका, द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जाउल पर केजी पर केल्विन, इसका जो है वो यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी ये वही वाली बात कि ना क्या सिर्फ जो सब्सटेंस को ही देखा जाएगा कि जो है वो कितना अमाउंट है उसकी, जैसे अभी मैंने बताया 1 kg। ठीक है, और क्या कहते हैं, हो सकता है किसी के टेक्सचर को देखा जाए, किसी की नेचर को देखा जाए। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं स्पेसिफिक हीट? नंबर 1 पॉइंट पर है मैस ऑफ द सब्सटेंस। मैस ऑफ द सब्सटेंस जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, हो सकता है कि एक चीज़ जो है उसका मैस जो है वो थोड़ा है तो उसको कम हीट चाहिए हो सकता है एक चीज़ का मैस ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा हीट चाहिए हो अपना टेम्परेचर बॉडी का बढ़ाने के लिए। इसी तरह चेंज ऑफ द टेम्परेचर, हो सकता है किसी को हीट कम ज़्यादा चाहिए हो। ठीक है, मैस सेम हो उनका। ठीक है, मैस दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन उनको हीट जो है वो चेंज चाहिए हो। फिर थर्ड वन है नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की नेचर पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि एक का कोई अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो कम हीट पर भी जो है वो ज़्यादा जल्दी जो है वो गर्म हो जाता है, और एक के अंदर कोई ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा हीट देने के बाद भी जल्दी गर्म नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है इन 3 फैक्टर्स पर। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन या फार्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो यहाँ पर Q इज इक्वल mc del T है। तो वेयर Q इज़ द हीट एनर्जी, m इज़ द मैस ऑफ अ सब्सटेंस, और del T जो है चेंज इन टेम्परेचर, एंड C इज़ द स्मॉल c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। अब देखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना वो हर मटेरियल की अपनी हो सकती है। सॉलिड की कुछ होगी, लिक्विड की कुछ होगी, तो ये हर किसी की अपनी होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज़ द हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सॉलिड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, आपने ये ऑब्ज़र्व किया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की सिंपल और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, इन दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ वहाँ पर जहाँ आया था 1 kg मैस का कोई सब्सटेंस था, यहाँ पर वो सॉलिड है। ठीक है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो किसी भी सॉलिड की वो हीट होती है जो हम 1 kg सॉलिड को दें और उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर दें। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देनी है कि हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रखने वाले सॉलिड्स, और आगे एक आएगी लो हाई हीट कैपेसिटी रखने वाले। तो मटेरियल विद हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में दो एग्जांपल दिए, वुड एंड रबर।
यानी ये जो वुड और रबर हैं इनकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, यानी इनको ज़्यादा हीट रिक्वायर होती है गर्म करने के लिए। थोड़ी बहुत हीट से ये गर्म नहीं होते, ठीक है। तो इनको ज़्यादा हीट चाहिए होती है इनका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो उनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इनको मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, जिसमें कुकिंग यूटेंसिल्स हैं। किचन के अक्सर आपने देखा होगा कि जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स जो हैं वो लगे होते हैं इसके अपना वुड वगैरह के, ठीक है। तो उसकी क्या रीज़न है कि ये देर से गर्म होते हैं, इनको जितनी भी बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर होती है गर्म करने के लिए, क्योंकि इनकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। फिर हमारे पास मटेरियल हैविंग लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऐसे मटेरियल जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो है। फॉर एग्जांपल मेटल्स लाइक स्टील एंड कॉपर, इनकी जो लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो लो है, यानी ये ज़रा सा टेम्परेचर देने पर हीटअप हो जाते हैं और फटाफट ही जो है फ़ौरन से ये कूल डाउन भी हो जाते हैं। सो इनकी इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम इनको कुकिंग आइटम में इस्तेमाल करते हैं, लाइक केटल वगैरह। अब आपने पानी गर्म करना है या कोई केटल है इस तरह की, तो आपको ज़रा सा भी टेम्परेचर दें तो फ़ौरन से जो है वो क्या कहते हैं चीज़ गर्म होना शुरू हो जाए और फ़ौरन कूल डाउन भी हो जाए। तो इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इन मटेरियल्स को, इन मेटल्स को यूज़ करते हैं। फिर आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। अभी हम पीछे पढ़ रहे थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, और अब हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। सो इसकी भी सेम एज इट इज़ डेफिनेशन है। देखें, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg लिक्विड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जहाँ जहाँ सॉलिड यूज़ किया था वहाँ वहाँ लिक्विड है, और इसी तरह जो सिंपल डेफिनेशन थी उसमें जहाँ सब्सटेंस था वहाँ सॉलिड और लिक्विड लगाना, यानी एक ही डेफिनेशन है और आपने तीनों में यूज़ कर लेनी है अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए। फिर आपके पास आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड पे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द लिक्विड और नंबर 2 एबिलिटी टू स्टोर हीट। यानी हर लिक्विड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखा जाएगा। मे बी किसी लिक्विड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो ज़रा सी हीट पर फ़ौरन से गर्म हो जाता है, और कुछ का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वो उसको बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर होती है, ठीक है। तो और दूसरा नंबर पॉइंट है एबिलिटी टू स्टोर हीट। हर लिक्विड की अपनी एबिलिटी है कि वो कितनी हीट को अपने अंदर स्टोर करता है। फिर आगे इसी तरह इनकी एग्ज़ाम्पल दी हुई है, जैसे मैंने सॉलिड्स की आपको एग्ज़ाम्पल दी कि सॉलिड में मेटल जो हैं उनकी लो स्पेसिफिक हीट है, और जो रबर वुड हैं वो भी सॉलिड है, उनकी हाई स्पेसिफिक हीट है। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ आपके पास कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जिनकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ होती हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड जो है वो है वाटर, which has high specific heat capacity of 4200 joule per kg per Kelvin। यानी वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। दिस मीन्स वाटर कैन एब्जॉर्ब एंड स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज। यानी जिनकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती हैं उनका मतलब ये होता है कि आपको बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ता है और चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। जिनकी लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उनका ये मतलब है, ठीक है। तो पानी की जो है वो लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हाई, इस वजह से हम इसको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे शायद आगे हमारा जो टॉपिक आए उसमें वाटर को ही हम पढ़ेंगे कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड हैविंग लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब उन लिक्विड की एग्जांपल दी हैं जिनकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जैसे अल्कोहल एंड मरकरी। अब अल्कोहल और मरकरी जो हैं उनकी लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यानी कि हीटअप और कूल डाउन फ़ौरन से हो जाते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो क्या कहते हैं टॉपिक नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।